काफी नहीं है बताने के लिए कि 1857 में जयाजी राव से लेकर 1940 तक जीवाजी राव तक सिंधिया घराना अंग्रेजी हुकूमत का दोस्त बना रहा, खानदानी रिश्ते निभाता रहा। क्या सिंधिया खानदान ने भारत के साथ गद्दारी की थी और क्या वो देशद्रोही है? अगर आप भी अपने देश के साथ प्यार करते हैं तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की इन अमर पंक्तियों में इतिहास का यह टुकड़ा भी अमर है, जिनके वंशज आज उस महान भारत के मंत्रिमंडल में सुशोभित होते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी और कांग्रेस को देशद्रोही कह दिया तो इतिहास की राजनीति से दूर रहने वाली कांग्रेस ने सिंधिया के इतिहास का एक पन्ना पलट दिया। जवाब में सिंधिया भी इतिहास के अपने उस पन्ने को पलटने लगे और गलत बताने लग गए। कांग्रेस को जवाब देने के लिए सिंधिया तात्या टोपे के पोते की किताब और जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई किताब का सहारा लेने लगे। बात 1857 की हो रही थी और सिंधिया 1782 में सिंधिया की वीरता का उदाहरण देने लग गए। बात बात में किसी को देशद्रोही कह देने की यह राजनीति आपको इसी तरह फंसा देती है। बीजेपी और आरएसएस ने इतिहास की समझ की तमाम मर्यादाओं को ध्वस्त कर अपनी नई मर्यादाएं गढ़ी हैं। तो बीजेपी को ही बताना चाहिए कि सावरकर ने जिस सिंधिया के बारे में लिखा है उसके हिसाब से क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया सही कह रहे हैं। सावरकर ने जयाजी राव सिंधिया को कोबरा क्यों कहा? सिंधिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 6 अप्रैल को कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ट्वीट कर देते हैं और लिखते हैं कि इतिहास की कोई किताब उठा लीजिए, 1857 में रानी झांसी के साथ गद्दारी के मुद्दे पर सभी इतिहासकार एक मत हैं। आपके नए भगवान सावरकर ने भी अपनी किताब 1857 का स्वातंत्र समर में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और अन्य लोगों के साथ सिंधिया की गद्दारी का जिक्र किया है। इतिहास आप पढ़िए। इस पर सिंधिया का जवाब आता है कि कभी 1857 के वीर शहीद तात्या टोपे के वंशज पराग टोपे की खुद की लिखी किताब ऑपरेशन रेड लोटस पढ़िए, ज्ञात हो जाएगा कि किस प्रकार हम मराठे, सिंधिया, पेशवा और झांसी के नेवालकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक साथ थे। मराठा आज भी एक हैं। कृपया यह विभाजनकारी राजनीति बंद कर दें। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरा जवाब नहीं दिया। जयराम रमेश ने सावरकर के हवाले से बात कही तो पहले यह कहना चाहिए था कि सावरकर ने सिंधिया के बारे में जो कहा वो गलत कहा या सही कहा। बिना नाम लिए तात्या टोपे के पोते की किताब का जिक्र पूरा जवाब नहीं है। सिंधिया के लिए सावरकर को नकारना कितना मुश्किल हो गया है। कम से कम सावरकर की तस्वीर सिंधिया अपनी कुर्सी के पीछे तो लगा ही सकते हैं। और जैसा कि मोदी सरकार इतिहास बदलने में एक्सपर्ट है, सावरकर की किताब से यही एक पन्ना तो हटवाना है। कौन सी बड़ी बात है? एनसीईआरटी को इसका ठेका देकर हटवा लीजिए। अब इस किताब को देखिए। 1938 से 1940 के बीच उस समय के महाराजा सिंधिया के भाषणों का संकलन है। जयाजी राव सिंधिया के नाती जीवाजी राव सिंधिया अक्टूबर 1938 में मंदसौर में भाषण दे रहे हैं और अंत में कहते हैं कि किंग एम्परर से उनके जो खानदानी रिश्ते रहे हैं उसे देखते हुए वे ब्रिटिश हुकूमत की मदद में तत्पर रहेंगे। क्या यह काफी नहीं है बताने के लिए कि 1857 में जयाजी राव से लेकर 1940 तक जीवाजी राव तक सिंधिया घराना अंग्रेजी हुकूमत का दोस्त बना रहा, खानदानी रिश्ते निभाता रहा। 1940 तक तो गांधी का आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। उसके बीच कह रहे हैं कि किंग एम्परर से खानदानी रिश्ते हैं। 1857 में झांसी की रानी का साथ नहीं देते हैं, जिसे लेकर सुभद्रा कुमारी चौहान कविता लिख देती हैं। क्या सिंधिया जयराम रमेश के हमले से तिलमिला गए? उनके जवाब से दो बातें साफ होती हैं। एक कि उन्हें सिंधिया राजघराने का वह अतीत चुभ गया और दूसरा वे आज भी उस अतीत को अपना हिस्सा मानकर चलते हैं। निजी तौर पर जवाब देते हुए लगते हैं। मेरी राय में उन्हें इतिहास के इस हिस्से को निजी तौर पर नहीं लेना चाहिए और ना ही 1857 की बात का जवाब 1782 की बात से देना चाहिए। लेकिन अब इतिहास के नियम कायदे टूट गए हैं और इसके लिए व्यापक रूप से जिम्मेदार उस पाले